हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो है आपका ऑप्टिक्स का और इसमें आज हम लोग बताने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकेंड कंडीशन को। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो होता है, इमेज आपका दो स्थान पे बनता है। एक क्या होता है, सामान्य समायोजन, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनता है। ठीक है, यानी कि अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य समायोजन कहते हैं। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जब अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। क्लियर। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या इसका एक्सप्रेशन आएगा, सारे चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। क्लियर। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकेंड कंडीशन। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं हम लोग फिगर। तो देखिए, आपका ये एक लेंस हो गया। क्लियर। ये हो गया एक सेकेंड लेंस। क्लियर। ये हो गया आपका एक्सिस। क्लियर ना। अब देखिए, ये क्या है आपका, इधर जो लेंस है, इधर वस्तु को हम लोग रखेंगे। तो जिधर वस्तु है उधर का लेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, उधर का लेंस को बोलेंगे अभिदृश्य। क्या बोलेंगे, अभिदृश्य। ठीक है। और जिधर आंख रहेगा उधर हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्रिका बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस बोलेंगे। क्लियर। इतना क्लियर है, ये तो हम लोग जान ही रहे थे। चलिए, अब क्या है, हम लोग लेते हैं। तो पहला मान लीजिए लाइट हम गुजार रहे हैं यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर का लाइट क्या होता है, जैसे आ रहा है वैसे ही गुजर जाएगा। तो देखिए, ये लाइट क्या होगा, जैसे आया था वैसे ही ये क्या हो गया, आगे की तरफ गुजर गया। ठीक है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है किसका, अभिदृश्यक का। ठीक है, इसको ओ से दिखाएंगे। और ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है, ये है आई पीस का, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे। क्लियर। चलिए, दूसरा लाइट क्या लेंगे, तो सेम पैरेलल लाइट लेंगे हम लोग। तो ले लेते हैं पैरेलल लाइट। देखिए, इसी का पैरेलल लाइट, इसी का पैरेलल लाइट। देखिए, ये वाला लाइट है पैरेलल लाइट, है ना। अब ये तो सीधा निकलेगा नहीं, ये क्या होगा, इस तरह सीधा तो नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, डाउन होगा। अब डाउन होगा तो कितना डाउन होगा, तो मान लीजिए ये थोड़ा सा डाउन हो गया, ये हो गया आपका, ये लाइट थोड़ा सा आपका डाउन हो गया और यहाँ पहुंच गया। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, ये तो हम लोग समझ में आएगा, अभिदृश्यक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये नेत्रिका है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। क्लियर। ये दोनों लाइट चला गया, दोनों पैरेलल लाइट था, यहां जाकर के मिला। जहां भी मिलेगा वो क्या होगा, इमेज होगा। तो फर्स्ट इमेज कहां बना, ये बन गया आपका फर्स्ट इमेज। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट इमेज का नाम है आपका ए बी। क्लियर ना। यहां से लाइट आया जो कि कहां पर मिला, ए बी पर मिला, ये आपका क्या गया, पहला इमेज। दूसरा इमेज क्या होगा, तो दूसरा इमेज के लिए क्या होगा, अब हम लोग को देखना है कि यहां अगर लाइट कटा तो ये बिंदु क्या होगा, फोकस पे जाके लाइट करता है ना। तो फोकस पे जाके अगर लाइट करता है तो ये बिंदु क्या होगा, ये फोकस का काम करेगा। ये किसका फोकस काम करेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए, ये हो जाएगा एफ ओ। क्लियर ना। अब क्या करेंगे, हम लोग इमेज को इस जगह पे रखेंगे, या हम लोग कहें कि चूंकि हम लोग जो दोनों लेंस है, दोनों लेंस को एडजस्ट किए हैं किसके द्वारा, रैक एंड पिनियन मेथड के द्वारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे वाले लेंस को इस प्रकार से खिसकाएंगे, किधर, नजदीक लाएंगे, कि ये वाला जो दूरी है एफ ओ जो है, एफ ओ दूरी
या हम लोग बोले प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ आ जाए, तो आईपीस का जो फोकस है ना उसके अंदर आ जाए। क्यों? अगर फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, है ना। अगर फोकस पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे। क्लियर? अब फोकस के अंदर रखने के लिए चूंकि अब क्या करेंगे, सेकेंड लेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। इसको फोकस के अंदर, किसका फोकस, आईपीस के फोकस के अंदर, इसका फोकस कहाँ होना पड़ेगा, इधर कहीं भी होना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये है फोकस आपका, किसका, आईपीस का फोकस। क्लियर ना? चलिए अब इस यहाँ जो लाइट है, इस लाइट को गुजारेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। देखिए ये वाला हम लोग गुजारे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम लोग गुजारे। क्लियर? अब ये लाइट को भी हम लोग यानी कि कुछ इस तरह से मिलाएंगे, इमेज इधर कहीं पर बन जाए। मान लीजिए यहाँ पर आपका इमेज बना। क्लियर ना? तो ये बिंदु और कहा आंख हमको दिखाना है, कहां पर जाएगा, यहां से लाइट आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, सेकेंड लाइट ये इस तरह से जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ही आपका क्या बन जाएगा, आंख बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा आपका, आंख बन जाएगा। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब। अगर ये ए बी है, ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। कहां पे बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब ये दूरी क्या कहलाएगा, डी। डी को क्या माने है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए ये सारा लाइन आपका क्या होगा कि आभासी लाइन होगा, मतलब ये डॉटेड लाइन के रूप में रहेगा। तो इस तरह से कर दीजिए, आपका सारा क्या हो गया, डॉटेड लाइन हो गया। क्लियर ना? चलिए अब सबका नामकरण कर दीजिए, कुछ तो नाम किया हुआ है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए अब ये एफ ओ है, तो ये दूरी क्या होगा, एफ ओ। ये दूरी क्या होगा, एफ ई, है ना। अब है आपका कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, इधर से तो क्लियर है एफ ओ पे बना है, इधर से कितना दूरी पे बना है, तो मान लेते हैं ये दूरी है आपका एक्स। एक्स दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है। यहां तक क्लियर, सारा चीज क्लियर है। इमेज को बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से बनाइए, क्योंकि इस पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर 1.5 नंबर आपको डायरेक्ट इमेज से मिलता है, इसलिए इमेज को आप अच्छी तरह से बनाइएगा। क्लियर ना? चलिए ये आपका एक्स 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 चीज है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, लिखते हैं, इस स्थिति में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें पहले लेंस से अपवर्तन के बाद एफ ओ, यानी कि क्या हो गया, फोकस, किसका फोकस, तो ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, एफ ओ बिंदु पर मिलती है जहां वस्तु का पहला प्रतिबिंब ए बी प्राप्त होता है। क्लियर? ये हो गया पहला प्रतिबिंब। ठीक है, अब ए बी दूसरे प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करता है, तथा आईपीस लेंस को कौन सा विधि है, रैक एंड
पिनियन विधि से इस प्रकार खिसकाया जाता है कि ए बी, देखिए ए बी मतलब ये, ठीक है, किसका, आईपीस की फोकस, आईपीस का फोकस क्या है, एफ ई के अंदर आ जाए एवं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर हो तो, देखिए ये सारा चीज कुछ नहीं, जो आपका दिया गया था आपका फिगर में वही चीज लिखे हुए। इसमें क्या है, देखिए इस स्थिति में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें आ रही है, पहले लेंस ये वाला लेंस है, अपवर्तन के बाद एफओ पर मिल रही है, जो क्या हो रहा है, एफओ पर बिंदु पर मिलती है जहां वस्तु का पहला प्रतिबिंब ए बी प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। अब ए बी दूसरे प्रतिबिंब के लिए, यह ए बी है जो दूसरा प्रतिबिंब बनना है, उसके लिए वस्तु का काम करेगा, तथा आईपीस के लेंस ये वस्तु का काम करेगा, किसके लिए, जो सेकेंड प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है उसके लिए। अब क्या करते हैं, वस्तु का काम रहता था आईपीस लेंस को, आईपीस लेंस कौन सा आ गया, ये वाला लेंस को रैक एंड पिनियन विधि से इस प्रकार खिसकाया जाता है। क्योंकि ये दोनों क्या है, पाइप में एडजस्ट है दोनों लेंस को, इसको हम लोग इस प्रकार एडजस्ट करें, हम लोग खिसकाया जाता है कि ए बी आईपीस की फोकस के अंदर आ जाए। इसको घसकाएंगे, ये फोकस आईपीस का फोकस यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाए, ये वाला प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब स्पष्ट फोकस एफ ई के अंदर आ जाए एवं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, ठीक है। यदि अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, ए डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो इस स्थिति में अब हमको क्या देखना है, हमको क्या देखना है, एम आवर्धन देखना है। तो लिखेंगे दूर दर्शक की आवर्धन क्षमता के सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, m बराबर क्या जानते हैं, बीटा बाय अल्फा। अब बीटा क्या है, तो बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, तो वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना दर्शन कोण। तो इस प्रकार देखिए बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण, अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण, ठीक है। अब यहाँ अंतिम प्रतिबिंब यहाँ है, इसके द्वारा जो कोण बन रहा है, तो मान लीजिए प्रतिबिंब द्वारा बना कोण को लोग बीटा दिखाते थे, ये बीटा है जो कि हम दिए हुए हैं। अगर वस्तु द्वारा बना कोण, तो वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर देखिए ये वाला जहां जाकर यहाँ बनेगा, ये कोण देखेंगे हम लोग, लेकिन चूंकि ये दूरी बहुत छोटा है इसलिए इस दूरी को मान लेंगे कि नहीं, यह बहुत छोटा दूरी है, क्योंकि जो आपका ये यानी कि लाइट जो आ रहा है वो अनंत से आ रहा है, तो अनंत से लाइट आ रहा है, तो ये दूरी, इतना सा दूरी क्या फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोनों लेंस के बीच की दूरी। इसलिए मान लेते हैं इसके द्वारा जो दर्शन कोण है यहाँ पर बन रहा है, जो क्या है आपका अल्फा है। तो ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा,
होगा ना। तो अभी आपके पास क्या है, तो ये अल्फा क्या है, वस्तु के द्वारा आंखों पर बना कोण, ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब एम के बारे में बात करें तो एम क्या है, तो आवर्धन क्षमता है। एम क्या है, आवर्धन क्षमता है। ठीक है, चूंकि अल्फा बीटा बहुत छोटा माना जाता है, अतः एम बराबर, जहां बीटा है उसको ले लेंगे 10 बीटा, और जहां अल्फा उसको क्या ले लेंगे 10 अल्फा, और साइड में लिख देंगे 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा एंड 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। क्लियर ना, तो इस तरह से लिख देंगे। अब आपके पास हो गया 10 बीटा बटे 10 अल्फा। चलिए आते हैं हम लोग 10 का फॉर्मूला पे। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। यहाँ क्या है 10 बीटा, तो 10 बीटा का मतलब ये, तो पी बाई बी का मतलब क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या है ए बी है ना, ये हो गया आपका ए बी। पी बाई बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये बेस, तो ए से लेकर के क्या ई, ए से लेकर के ई, ये क्या हो गया 10 बीटा बटे क्या चाहिए 10 अल्फा। 10 अल्फा का मतलब ये वाला देखिए यहाँ है अल्फा, है ना, ये वाला है अल्फा। तो देखिए इसका पी कौन सा होगा, यहाँ भी पी क्या होगा ए बी, यहाँ भी पी क्या होगा ए बी। अब बटे बी का मतलब क्या है ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा ए से लेकर के ओ, ये क्या हो गया ए से ओ, अब बराबर क्या है एम, है ना। ए बी कैंसिल, ए ओ चला गया ऊपर और ए ई आ गया नीचे, अब बराबर क्या हो गया एम। तो एम बराबर क्या हो गया ए ओ बटे ए ई। अब अगर ए ओ की बात करें तो चित्र में देखिए ए ओ क्या है, ए से लेकर के ओ, ये क्या है फोकस दूरी है ना एफ ओ, इसको क्या लिख सकते हैं एफ ओ। अब ए ई की बात करते हैं, ए से ई, ये क्या है, जहां हम लोग यहाँ पहला प्रतिबिंब बना, इधर से दूरी कितना ले रहे इसका एक्स, ये दूरी कितना हो गया एक्स। क्लियर। अब चूंकि एफ ओ जो है वो पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव। लेकिन अगर ये एक्स की बात करें तो ये तो वस्तु दूरी है ना, इस लेंस के लिए वस्तु दूरी ना, तो इस लेंस के लिए वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। और वैसे देखिए एक्स जो है इस लेंस से क्या है बायां ओर, तो बायां तरफ से यहाँ क्या होगा माइनस एक्स, तो एम बराबर क्या हो गया माइनस एफ ओ बटे एक्स। क्लियर है ना, ये क्या हो गया एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एक्स। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अब आपके पास क्या निकल गया एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एक्स। क्लियर, तो ये निकल गया एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एक्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब लेंस सूत्र से। और लेंस सूत्र किसके लिए लगाएंगे, तो आईपीस लेंस के लिए लगाएंगे। किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। ठीक है, अब आईपीस लेंस कौन सा है, ये वाला है आपका। ठीक है, आईपीस लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, तो आईपीस लेंस के लिए वस्तु कौन सा काम करेगा, ये वाला वस्तु का काम करेगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो आपके पास ये हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब, जो क्या है ए डैश बी डैश है। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब यहाँ, इसका दूरी किससे दिखाए थे याद कीजिए, ये दूरी है आपका d से, प्लस में कि माइनस में। देखिए इस लेंस के लिए दूरी इधर क्या होगा, इधर सब क्या होगा माइनस में, इधर सब क्या होगा प्लस में, तो ये दूरी माइनस में, तो क्या हो गया माइनस डी। तो बस प्रतिबिंब दूरी क्या डी, यानी कि क्या हो जाएगा 1/माइनस डी। माइनस डी क्यों हुआ समझ में आ रहा है, v की जगह माइनस डी रखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी क्या है आपका माइनस है। अब है u तो हम लोग जानते हैं माइनस होता ही है। अच्छा, u के जगह कौन होगा वस्तु दूरी, वस्तु कौन है ए बी, दूरी क्या है x, तो ये दूरी क्या हो जाएगा माइनस एक्स होगा ना, बराबर 1/f। किसका है, आईपीस का फोकस, आईपीस का फोकस में किससे दिखाएंगे 1/f, किससे दिखाएंगे 1/f। क्लियर ना, तो ये देखिए फाइनली अगर देखा जाए ये हो गया माइनस 1/d प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। सो 1/x की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/f ही, और ये माइनस डी उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 1/d, तो ये आपका निकल गया 1/x।
क्लियर ना। अब इस वैल्यू को डाल दीजिए आप कहाँ, जो पहला आपका निकला हुआ है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 जो पहले आप निकाल कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, m बराबर माइनस एफ ओ बाई एक्स। इसको क्या लिखेंगे, माइनस एफ ओ इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। एक्स को सिर्फ हम अलग कर दिए। अब 1 बाई एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो माइनस एफ ओ तो ठीक है। अब ये 1 बाई एक्स के जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। ये क्या है, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। क्लियर ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इधर का काम खत्म हो चुका है, इसको हम लोग मिटा सकते हैं। तो देख लीजिए क्या हो रहा है आपका। तो ये निकल जाएगा आपका माइनस एफ ओ, इसको सॉल्व कीजिए, एफ ई इंटू डी, ये दोनों का एलसीएम, इधर क्या आ जाएगा डी प्लस एफ ई, यही होगा। इधर क्या आपका एम है, तो एम बराबर, तो एम बराबर क्या निकल गया, माइनस एफ ओ बटे एफ ई। देखिए एफ ओ एफ ई को निकाल दिए बाहर, इधर क्या बच गया, डी प्लस एफ ई बटे डी, यही निकल गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आवर्धन क्षमता। क्लियर, ये आपको दिखाना है। अब बोलेगा कि x का दूरी कितना होगा, मतलब पहला प्रतिबिंब का नेत्र लेंस से दूरी। तो पहला प्रतिबिंब का नेत्र लेंस से दूरी क्या है, x है। हम लोग यहाँ देख चुके हैं, चूंकि 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या है, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एफ ई इंटू डी, तो डी प्लस एफ ई। ये 1 बाई एक्स है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर ना। ये हो गया कि कहाँ, तो ये हो गया लेंस और पहले प्रतिबिंब के बीच, आईपीस लेंस और पहले प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और ये क्या हो गया, आपका हो गया आवर्धन क्षमता। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी के अभी वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और आपका वीडियो जो है थोड़ा दूर दूर तक जा सके, सभी को ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।